काली माता की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली का रूप इतना भयानक क्यों है? माँ काली का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनकी जीभ बाहर निकली होती है? और क्यों उनके गले में खोपड़ियों की माला होती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरे ब्रह्मांड पर संकट आया तो देवता माँ दुर्गा के पास ही क्यों गए? आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माँ काली की संपूर्ण कथा, शुरुआत से लेकर अंत तक। एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्ची भक्ति के साथ बोलिए, जय माँ काली। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। हर तरफ भय और अंधकार फैल चुका था। राक्षस निर्दोष लोगों को सताते थे, यज्ञ और पूजा को नष्ट कर देते थे। देवता भी उनके आतंक से परेशान हो चुके थे और स्वर्ग तक असुरों का खतरा पहुंच गया था। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। देवताओं के सामने एक बड़ा प्रश्न था, क्या वे भगवान शिव के पास जाएं या भगवान विष्णु से सहायता मांगे? लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि किसी एक देवता की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और उस दिव्य तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति का रूप है, इसीलिए देवता उनके पास गए। माँ दुर्गा ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उनके हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र थे और उनका तेज इतना प्रचंड था कि कई राक्षस पल भर में समाप्त हो गए। लेकिन तभी युद्ध में एक ऐसा राक्षस आया जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका रक्त। उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। जितना उसे मारा जाता उतना ही वह बढ़ता जाता। यह देखकर देवता डर गए और माँ दुर्गा भी समझ गईं कि यह युद्ध आसान नहीं है। तब माँ दुर्गा को बहुत क्रोध आया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसी समय उनके मस्तक से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ काली। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक था। काला शरीर, बड़ी लाल आँखें, लंबी जीभ और खुले हुए बाल। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी और हाथों में भयानक अस्त्र। उनका रूप देखकर राक्षस कांप उठे। माँ काली ने युद्ध में प्रवेश किया और रक्तबीज पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जैसे ही उसका रक्त गिरता, नए राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ काली ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी जीभ फैला दी और जैसे ही रक्तबीज का खून गिरने लगा, उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह एक भी नया राक्षस पैदा नहीं हुआ और अंत में माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इतनी उग्र हो गई कि जो भी सामने आता उसे नष्ट कर देती। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवता डर गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माँ काली को कैसे शांत किया जाए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने एक उपाय सोचा। वह स्वयं माँ काली के सामने भूमि पर लेट गए। जब माँ काली क्रोध में आगे बढ़ रही थी, तब उनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। जैसे ही माँ काली को यह एहसास हुआ कि उन्होंने भगवान शिव को छू लिया है, उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। लज्जा के कारण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण है कि माँ काली की जीभ बाहर दिखाई जाती है। तो दोस्तों, यह थी माँ काली की संपूर्ण कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में सत्य और शक्ति की ही जीत होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली।